इसके हाथ इट्स प्रिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका। आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ज़बरदस्त डेली रूटीन के व्लॉग्स। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि स्नो शुक्र है मेल्ट हो गई है, लेकिन जी स्नो मेल्ट हुई है तो क्या हुआ, सुबह से फिर से पड़ना शुरू हो गई है और इतनी ज़्यादा स्नो हो रही है और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन अपने अपने काम तो करने हैं ना, बच्चों को पिकअप करना है मैंने, इसके अलावा कुछ ग्रॉसरी करनी है क्योंकि कल हमारे घर में मेरी बेटी के कॉलेज से आ रही हैं उनकी फ्रेंड्स जो कि स्टे ओवर करेंगी, तो बहुत सारा काम है और इस बहुत सारे काम में बहुत सारी स्नो भी है। आप लोगों को भी दिखाते हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा इन दिनों पेन है, सो जो भी स्नो क्लीन करनी होती है वो मैं ही करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ना वैसे काफ़ी स्नो क्लीन करनी आ गई है। स्नो क्लीन करने के बाद मैं आ गई जी घर में। मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर। लेकिन मैं आज ना मीना को नोटिस कर रही थी कि मीना बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने कान को जो है ना वो ख़ारिश कान में कर रही थी। तो इसकी मेडिसिन पड़ी हुई है। मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर मैं रिलैक्स करके फिर इसको जो है ना मैं मेडिसिन देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्क्रैच करती हैं अपने कान को और इतना स्क्रैच करती है कि समटाइम्स जो है ना वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा स्क्रैच करे। समटाइम्स फिर कोन लगानी पड़ती है ताकि वो स्क्रैच ना करे अपने कान को। अभी मैं बनाने लगी हूँ जी जल्दी से जी बनाने लगी हूँ क्या, आज बनाने लगी हूँ मैं चिकन शोरबा, आलू शोरबा बनाने लगी हूँ। साथ में मैं रोटियां बनाऊंगी। और ये जो चॉपर है ना ये सिर्फ $8 का है, जो कि अमेज़ॉन से मैंने लिया था। और आप यकीन करें कि मेरे पास वैसे इलेक्ट्रिक चॉपर भी है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ कि 5 सेकंड्स भी नहीं लगते और सारी चीज़ें इतनी जल्दी चॉप हो जाती हैं। मेरा तरीका वैसे ऐसे है, कुछ लोग प्याज को ब्राउन करते हैं, लेकिन मैंने अदरक लहसुन और प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है। मैंने साबुत गरम मसाला पहले ऐड किया, फिर इसके अंदर मैंने ये वाला मिक्सचर डाल दिया है। अब हमने इसको ब्राउन करना है और बहुत मज़ेदार किस्म की ना इससे ग्रेवी या कह लें जो शोरबा है वो बिल्कुल ना एक लेवल का रेडी होता है। मैंने इसमें सारे मसाले जैसे मिर्चें हैं, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया था। और नमक तो ऑफ कोर्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने डालना है। और ये डाल के ना हमने बहुत ज़्यादा मसाले को नहीं भूनना। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा भूनेंगे ना तो जो हमारे मसाले होते हैं ना वो कड़वे हो जाते हैं। तो ये भी एक टिप ही है कि आप थोड़ा सा उसमें फिर पानी ऐड करें, फिर उसको दोबारा से भूनें। लेकिन आप पानी डालने से पहले जो भूनते हैं जस्ट क्विक सा भुना करें, फिर उससे ना जो आपका कोरमा होता है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का होता है। और बाहर की सिचुएशन देखें कि इतनी हैवी किस्म की स्नो है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा स्नो थी। और अब यहाँ पे जो है ना मैंने ऐड किया है जी चिकन। और चिकन मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। हमने इसको अब यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है ना वो भूनना है। और चिकन का मैंने ये पानी जितना भी था ना वो मैंने छन्नी में रखा था चिकन को, तो होपफुली चला गया होगा। लेकिन फिर भी हम जितना भी इसको छन्नी के अंदर रखें फिर भी पानी अपना जो चिकन है ना वो छोड़ता है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे टमाटर। बाहर की जो सिचुएशन है उसमें अब मैं कम टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बाहर जाने को किसका दिल करेगा। और मेहमान आने हैं घर में, मेरी जो बेटी है उसकी फ्रेंड्स ने आना है, तो फिर ये ना हो कि मेरे टमाटर ख़त्म हो जाएं और फिर दोबारा मुझे जो है ना वो वालमार्ट के चक्कर लगाने पड़े। तो इस वजह से अभी मैं थोड़ा सा जो है ना वो टमाटरों का इस्तेमाल जो है ना वो कम कर रही हूँ। बस अब मैंने इसको ढक देना है। और बाहर देखें जी इतनी ज़्यादा स्नो, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि रेन उन लोगों ने बताई हुई है। और सडनली बस ये लेक इफ़ेक्ट स्नो होती है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपको प्रिडिक्शन जो होती है उससे ज़्यादा ही हमेशा होती है। तो ये देखें आपने पानी ऑलमोस्ट जो है ना वो इसका सूख किया था, लेकिन फिर भी चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ा था। और हमने क्या करना है जी, हमने आलू लेने हैं। तकरीबन मैंने 5 आलू लिए, उनको मैंने काट लिया है, छील लिया है और छील के काट लिया है। और हम जो है ना अब इसको अच्छे तरीके से धो के और फिर हमारा जो चिकन भुन चुका है उसके अंदर हम लोग आलू डालेंगे, क्योंकि आलू शोरबा बनाना है ना, तो फिर आलूओं के बगैर तो वो होगा ही नहीं। तो इसमें अब हमने आलू डाल देने हैं और ये बहुत मज़े का होता है। मैंने आज वैसे मटर वाले चावल नहीं बनाए, आज मैंने रोटियां बनानी है। लेकिन मटर वाले चावलों के साथ और रायते के साथ भी ना जो आलू चिकन शोरबा होता है वो बहुत मज़े का होता है।
अच्छा, मैं जो पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका एज़ अ पाकिस्तानी इन अमेरिका मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी कि लोग कह रहे थे कि झाड़ू-पोंछा भी दिखा दिया करें, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं रूटीन शेयर करूँगी। बस आजकल मैं आगे जाके आप देखेंगे कि मैंने जो पेंटिंग की है ना, जो मैंने पेंटिंग शुरू किया हुआ है, प पेंटिंग का प्रोजेक्ट, आपको पता है कितने लोग जो हैं वो हमने मँगवाए थे और उन्होंने कितने ज़्यादा पैसे चार्ज किए थे। असल में मैं आपको सच बताऊँ तो अमेरिका में हर बंदा अमीर नहीं होता और हम लोग स्ट्रगल करने वाले अमेरिकन्स भी हैं। सो वी आर रियली स्ट्रगलिंग अमेरिकन्स। सो मैं अभी आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि मैं कोई काम करवाऊँ। ये पेंट भी जैसे कि आपने देखा था कि मैं होम डिपो गई थी और उन्होंने मुझे कलर चेंज करके दिया था। तो ये पेंट भी मेरे पास पड़ा हुआ था और मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ और आप देखें कि मैंने ऊपर से सीलिंग कैसे पेंट की होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा पेंट कर दिया था। एक प्रोफ़ेशनल जैसे पेंट करते हैं ना, इसी तरह से मैंने पेंट किया है एंड यू कैन सी नाउ द लुक। अभी फाइनल लुक रेडी नहीं हुई, लाइट भी मैंने पहले की लेके रखी हुई है और मैं जब पूरी सीढ़ी की जो लुक आएगी ना, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी जो है कंट्री साइड टाइप की जो स्टेयर्स हैं वो रेडी हो गई हैं। बस आप लोगों ने माशाल्लाह बोलना है और दुआ करनी है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए। मेरी बेटी की फ्रेंड्स से आना है, सो मैंने सोचा कि चलो जी उनकी कॉलेज फ्रेंड्स से आना है, तो अरेबिक हैं वो लोग, सऊदी से हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ सऊदी डिशेस भी बना लूँ। वो लोग ना मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ मीठा और कुछ जैसे योगर्ट होगी वो मैं ले आई थी और घर में आके जी इतनी सर्दी हो बाहर तो बंदा चाय ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता। फ़ौरन से जो है ना हमने यहाँ पे चाय बनाई है और चाय मैंने वैसे पानी जो है ना मतलब इलायची और अदरक डाल के काफ़ी देर मैंने रखी थी और फिर उसके बाद जो है ना उसमें पत्ती डाल के फिर चाय बनाई है। तो होपफुली आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और एज़ अ पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी रूटीन अच्छी लगे, अगर आप कुछ स्पेशल देखना चाहते हो तो यू कैन टेल मी। और ये मैं पहली डिश बना रही थी अपनी बेटी की फ्रेंड के लिए और यहाँ पे देखें जी कितना अच्छा हम लोग जो है ना वो पास्ता जो वो ना चीज़ी पास्ता बना रहे हैं। जस्ट हम लोगों ने ना उसकी लेयर अप करना है और फिर ऊपर में सॉस वगैरह दे के और ऊपर चीज़ डाल के और हम लोग उसको ओवन में डाल देंगे। तो बहुत मज़ेदार किस्म का जो है ना वो मेरी बेटी की फ्रेंड्स के लिए मैंने पास्ता चिकन पास्ता भी रेडी कर लिया था और बहुत ही मज़े का था। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको किस किस्म के व्लॉग्स देखने हैं और कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी और कौन सी नहीं अच्छी लगी। और लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा। अच्छा, ये वाला एथनिक का सूट था, मेरी एक फ्रेंड है वो पाकिस्तान से लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये पहन लेते हैं क्योंकि मेहमान घर में आए हुए हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना बंदा थोड़ा ड्रेसअप। ये कॉर्ड सेट है एथनिक वालों का, बहुत ही प्यारा है और ये मेरी फ्रेंड ने दिया था। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट्स किए हैं, लेकिन मेरा टाइम ही नहीं मिलता। बस एक ही वो ड्रेस होता है जो कंफर्टेबल होता है, मोस्टली घर में मैंने पहना होता है। लेकिन जब कोई मेहमान आए ना तो बंदे को अच्छा जो है ना वो ड्रेसअप करना चाहिए, ऑफ कोर्स अच्छा ड्रेसअप करना चाहिए। और आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा ये पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका का व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान।